सुप्रभात प्यारे बच्चों। बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं वर्णमाला। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वर्ण किसे कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है, जिसके हम और खंड नहीं कर सकते, यानी जिसे हम आगे और नहीं बांट सकते, जिसे हम नहीं तोड़ सकते। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ जप, तो आप इसे आगे इसके खंड कर सकते हो, यानी ज और प मिलकर बना जप। पर अगर मैं आपसे बोलूं तो क्या आप इसके और आगे खंड कर पाओगे? नहीं। तो प्यारे बच्चों, भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके और खंड नहीं हो सकते वर्ण कहलाती है। वर्ण ध्वनि का लिखित रूप है। तो प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ेंगे वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। यानी जब हम वर्ण को अच्छे से एक तरकीबबद्ध योजना में लिखें, जैसे कि देखो साइड में एक चित्र दिया हुआ है, उसमें सारे वर्णों को एक व्यवस्थित समूह में एक रूप में लिखा गया है, जिसे वर्णमाला कहते हैं। अर्थात वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण के भेद। वर्ण के दो भेद हैं, स्वर तथा व्यंजन। तो आज हम बच्चों सबसे पहले स्वर के बारे में पढ़ेंगे कि स्वर किसे कहते हैं। तो बच्चों, स्वर उन ध्वनियों को कहते हैं जो बिना किसी अन्य वर्णों की सहायता के उच्चारित किए जाते हैं। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। और बच्चों, हिंदी भाषा में मूल रूप से 11 स्वर होते हैं, जो कि नीचे दिए गए हैं। बच्चों, अब आप कहोगे कि मैम आपने इसमें अंग और आहा तो दिया ही नहीं। तो प्यारे बच्चों, अंग और आहा ये दोनों ही ना तो स्वर की श्रेणी में आते हैं और ना ही व्यंजन की श्रेणी में आते हैं, लेकिन इनमें स्वर एवं व्यंजन दोनों के गुण पाए जाते हैं, तो इसलिए इन्हें अयोगवाह कहते हैं। तो आशा है आपको समझ में आ गया होगा। आज के इस वीडियो में प्यारे बच्चों तो हम इतना ही पढ़ेंगे। कल हम व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।